में जुटे हैं, बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट देने में लगे हैं। आज भारत में जीएसटी लागू होने के 8 साल पूरे हो गए और जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया। वित्तीय वर्ष 2025 में जीएसटी से कुल 22,08,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024 के 20,18,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 9.5% ज्यादा है। यह पिछले 8 साल में अब तक का सबसे ज्यादा सालाना जीएसटी कलेक्शन है बॉस। यानी भारत के खजाने में पैसा छप्पर फाड़ के आए जा रहा है। भाई लोग कमा रहे हैं तो टैक्स भर रहे हैं। दुनिया सोच रही है कि इकोनॉमी कैसे चलाना है, भारत में देखिए क्या हो रहा है। और सिर्फ जीएसटी कलेक्शन नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर भारत की इकोनॉमी लंबी छलांग मार रही है। अभी कल ही आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था ग्लोबल ग्रोथ की अहम वजह बनी हुई है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत ने मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सोच समझकर तैयार पॉलिसीज को जमीन पर उतार दिया है। यानी भारत की पॉलिसी की नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में भारत की इकोनॉमी की नींव मजबूत की है, उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है बॉस। हर जगह कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी बॉस रोकने वाली नहीं है। आज ही ग्लोबल फाइनेंशियल थिंक टैंक मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। जबकि वैश्विक व्यापार नीति में अनिश्चितता के कारण कई देश अपने विकास के संभावित स्तर से नीचे चले जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में अमेरिका, यूरोप और चीन की विकास दर में भी भारी गिरावट आने की संभावना जताई गई। मतलब दुनिया बाप बाप करेगी और भारत की इकोनॉमी ऐसी होगी कि दुनिया भारत को बाप मानेगी। यह है आज का नया भारत। और बॉस, हथियार मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी मजबूत नहीं होना तो फिर मामला गड़बड़ाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सब सेट कर रखा है। एक तरफ भारत की इकोनॉमी बम बम हो रही है, छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का हाल देखिए, वहां पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तो सब बर्बाद कर देंगे। ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी। जब ये सब बातें हो रही हैं, तभी ये खबर आई कि अमेरिकी डॉलर में 50 साल की सबसे भयानक गिरावट आ गई। साल 2025 की पहली छमाही में यूएस डॉलर इंडेक्स 10% से ज्यादा टूट गया है, जो साल 1973 के बाद डॉलर की सबसे खराब परफॉर्मेंस है। इसके पीछे ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को जिम्मेदार बताया गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ युद्ध वाली धमकियों ने विदेशी निवेशकों में डॉलर के भरोसे को कमजोर कर दिया है। यह होता है जब ट्रंप जैसा नेता देश की कमान संभालता है। और जब नरेंद्र मोदी सुधार कर रहे थे तो लोग यहां हंगामा कर रहे थे। अब देखिए क्या स्थिति बनी। और यह सिर्फ डॉलर की गिरावट नहीं है, बल्कि ट्रंप की इमेज को भी झटका है, जो अमेरिका की इकोनॉमी को तो डूबने से बचा नहीं पा रहे और पूरी दुनिया को अपनी ट्रेड पॉलिसी से डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को लेकर भी ट्रंप दो तरीके से माहौल बनाने, कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है और यह सीज फायर उन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी के दम पर करवाया। लेकिन अब भारत ने ट्रंप के इन दोनों ट्रंप कार्ड को ध्वस्त कर दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। पहले तो पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप को कहा कि भाई तुम जो कह रहे हो वो सब नहीं हुआ है, और अब भारत के विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए हैं। वहां उन्होंने न्यूज वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें जयशंकर ने क्या कहा अमेरिका में बैठकर, कि भारत का सीज फायर का फैसला किसी बाहरी दबाव में नहीं था। अमेरिका के साथ ट्रेड और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के फैसले के बीच कोई संबंध ही नहीं था। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी और उस दौरान वो खुद प्रधानमंत्री के कमरे में मौजूद थे। एस जयशंकर के मुताबिक वेंस ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहा है, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान की धमकियों से बेपरवाह थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हमले का जवाब दिया जाएगा और इसके बाद अगली सुबह 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को फोन किया। रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सीज फायर की बातचीत में कहीं भी अमेरिका से ट्रेड डील की कोई चर्चा नहीं हुई थी। यानी भारत के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति झूठा है यह साबित कर दिया। पहले तो भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका में घुसकर ट्रंप को आईना दिखाया और दूसरी तरफ ट्रंप ट्रेड डील के नाम पर भारत को दबाने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे थे। उसको लेकर भी भारत ने कह दिया कि एक तरफा शर्तों के साथ डील नहीं होगी बॉस।
भारत एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ से लेगा भी, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश, भारत को फर्क नहीं पड़ता। जानकारी के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत पर 10% टैरिफ बनाए रखे, लेकिन भारत इसे मानने को तैयार नहीं और चाहता है कि कई सेक्टर्स में 10% टैरिफ को जीरो किया जाए। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत में उसे ऑटोमोबाइल और कृषि और डेयरी उत्पादों में एंट्री मिले। भारत साफ साफ कह रहा है कि कृषि और डेयरी हमारी रेड लाइन है, हम एक बिग ब्यूटीफुल डील चाहते हैं, लेकिन हमारी डिमांड स्पष्ट है, यहां घुसने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका भारत से कह रहा है कि वो इंपोर्टेड वाहनों पर शुल्क कम करे। भारत ने भी डिमांड कर दी कि अमेरिका उसके साथ एआई, दूरसंचार उपकरण, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फार्मा प्रोडक्शन जैसे बाजारों में भारत को एंट्री दे तो हम सोचेंगे। यानी ट्रंप जिस धोखे में है कि वो जो कह देंगे भारत मान लेगा, ऐसा होना नहीं है। भारत ने ट्रंप को पहले ही मैसेज दे दिया है कि यह नया भारत है, किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। डील करना है तो करो, ना तो निकलो यहां से, भाग। तो भारत की गाड़ी तो अपने आराम से चल रही है, भारत की गाड़ी 5th गियर में चल रही है, लेकिन आपकी गाड़ी का क्या? पाठशाला में अगला चैप्टर आपकी गाड़ी का, जिसमें आपको बताऊंगा कि पुरानी कार बाइक को पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो रहा है। सरकार के रडार में आपकी गाड़ी भी तो नहीं आ गई, ये चैप्टर देख लीजिए। दिल्ली में इस वक्त एक ऐसी फैसले की बड़ी चर्चा है, बहुत बहस चल रही है, जिस फैसले से 60 लाख से ज्यादा कार और बाइक वालों पर एक झटके में आफत आ गई है। दिल्ली में जिनके पास बहुत पुरानी कार या बाइक है, वो सब आज से परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये बाइक या कार लेकर वो घर से निकल गए तो वापस उस गाड़ी को घर ला पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी कार और बाइक को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आज से दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी EOL व्हीकल, जिनकी जिंदगी खत्म होने की कगार पर है, जिनके पैर कब्र में गाड़ियों के, उनके मालिकों के नहीं, उनके खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है। दिल्ली में अब 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल मिलेगा ही नहीं। उल्टा पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही गाड़ी का चालान काट दिया जाएगा कि इसको कैसे लेकर निकले जी तुम, लाओ चालान लाओ। अगर जरूरत महसूस हुई तो पुरानी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है, फिर चाहे गाड़ी दिल्ली की हो या किसी दूसरे राज्य की। अगर उसका एंड ऑफ लाइफ हो चुका है, मतलब वो खत्म होने पे है, डीजल गाड़ी 10 साल की हो गई, पेट्रोल गाड़ी 15 साल चल चुकी है, तो दिल्ली में नहीं चलेगी, ये क्लियर कर दिया गया है। अब लोग परेशान हैं कि दिल्ली के बाद बाहर भी ये सब होगा क्या, और दिल्ली में होगा तो गाड़ियों का होगा क्या। आज से दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर स्पेशल ड्राइव शुरू हो चुकी है, जिसके लिए कैसे तगड़े इंतजाम किए गए हैं ये आपको बताऊंगा। अगर आपकी पुरानी गाड़ी जब्त हो गई तो उसे कबाड़ होने से बचाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कैसा एक्शन चल रहा है, जरा ट्रेलर देखिए। दस साल पुराने वाहनों को तो डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा और 15 साल पुराने जहाज चलेंगे। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा यहाँ से। ये ड्राइव लगातार आगे भी चलती रहेगी। दिल्ली में बैठे बिठाए लोगों पर एक नई आफत आ गई, जिनके पास 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, उनकी गाड़ियों की शामत आ गई। दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर पुराने वाहनों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है। दिल्ली में करीब 62 लाख वाहन EOL कैटेगरी में है, यानी जो मरने की कगार पर है। इनमें 41 लाख तो 2 व्हीलर वाहन है। इनके खिलाफ दिल्ली के 350 पेट्रोल पंप्स पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर एक्शन ले रही। देखिए ना भाई, वहां तुरंत चालान कट रहा है, लेके गप गप काट दे रहा है। अब ये पुराने वाहनों की पहचान कैसे की जा रही, इसके बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर अब ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगा दिए गए। जैसे ही कोई गाड़ी पेट्रोल पंप में एंट्री करेगी, उसका नंबर प्लेट स्कैन होगा। चंद सेकंड में वो बता देगी कि अरे ये तो मरने वाली गाड़ी लग रही है, EOL है, एंड ऑफ लाइफ वाली कैटेगरी की है या नहीं है। अगर वाहन EOL निकला तो उसको पेट्रोल डीजल देने से इनकार कर दिया जाएगा और मौके पर ही गाड़ी का चालान कटेगा या गाड़ी सीधे जब्त कर ली जाएगी, और जब्त करने के बाद वाहन को स्क्रैपिंग यार्ड भेज दिया जाएगा कि खत्म ही करो इसको। अब आप ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह का माहौल है, फिर आपको बताऊंगा कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ इस मुहिम का मकसद क्या है और देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा होगा क्या।
कैमरे सामने की तरफ लगे हैं जहां से जो गाड़ियां हैं वो इंटर करती हैं और ये कैमरे उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को देखते हैं, उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के साथ मैच करते हैं। अगर कोई भी गाड़ी जो एंड ऑफ लाइफ है, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो डेटा है उसके हिसाब से पता चलता है कि वो पुरानी गाड़ी है, एंड ऑफ लाइफ गाड़ी है, तो उसके बाद उस गाड़ी को यहाँ पर जो है बताया जाता है। अंदर एक छोटा स्पीकर भी बाकायदा लगा हुआ है और यही स्पीकर से अनाउंसमेंट होगी कि ये यानी आपकी गाड़ी पुरानी है, 10-15 साल पुरानी, और घुसी तो स्पीकर से हाँ हाँ बजने लगेगा कि देखो आ गया पकड़ा गया। पेट्रोल पंप्स पर जैसे ही किसी ईओएल गाड़ी की एंट्री होती है वैसे ही कैमरे नंबर प्लेट से गाड़ी की उम्र पहचान लेते हैं और तुरंत सायरन बजने लगता है। दिल्ली के आश्रम चौक के एक पेट्रोल पंप पर जब 15 साल से ज्यादा पुरानी मर्सिडीज कार फ्यूल बनाने के लिए पहुंची तो सायरन बज गया। वो भाई सोचेगा हम मर्सिडीज लेके जा रहे हैं, हमको कौन टोकेगा। वहां गाय गाय सायरन बज गया। इसके बाद मर्सिडीज जब्त हो गई भाई। इसी तरह एक हरियाणा नंबर की एसयूवी कार को भी पेट्रोल पंप पर सीज कर लिया गया जिस पर आर्मी का स्टिकर लगा हुआ था। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की टीमें जरूरत महसूस होने पर ईओएल वाहनों को मौके पर जब्त कर रही हैं। ज्यादा ईओएल वाहन मालिकों को जुर्माना लगाकर छोड़ा भी जा रहा है। 2 व्हीलर के मालिकों के जुर्माने की राशि 5,000 है जबकि 4 व्हीलर के मालिकों पर 10,000 का जुर्माना लग रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि अगर जुर्माने के बाद भी गाड़ी दिल्ली में चलती दिख गई तो भाई इस बार नहीं छोड़ूंगा, फिर जब्त हो जाएगा। पुरानी गाड़ियों के खिलाफ इस ड्राइव को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब वो अपनी पुरानी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो फिर दिक्कत क्या है, उनकी गाड़ियों को जब्त क्यों किया जा रहा है। दरअसल यह सुप्रीम कोर्ट और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश पर हो रहा है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने, यह आपको बता रहा हूं, तो यह 2018 का फैसला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साल 2014 में दिल्ली की सार्वजनिक जगहों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि प्रदूषण को रोकने के लिए पुरानी गाड़ियों पर बैन को सख्ती से लागू कीजिए। प्रदूषण नियंत्रण आयोग भी कह चुका है कि ऐसी गाड़ियों को धीरे धीरे हटाना जरूरी है जो दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यानी यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने यह अभियान चलाया और इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पुराने वाहनों को जब्त करके क्या दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का समाधान हो जाएगा क्या। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीजें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये चीज़ें आराम से हो पाएं और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 साल पुराने वाहनों को तेल न देने, उनको बैन कर देने से क्या दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल जाएगी। साल 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 80 लाख गाड़ियां, इनमें सबसे छोटे प्रदूषित कण यानी PM 2.5 निकलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 47% PM 2.5 इन्हीं वाहनों से निकलता है। दिल्ली में पुराने वाहनों से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होता है जो पुराने BS2, BS3 और BS4 ईंधन मानकों पर चल रहा है। रिसर्च में पाया गया कि BS4 वाहन नए BS6 वाहनों की तुलना में 5.5 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए तो और भी चीजें जिम्मेदार हैं, जैसे थर्मल प्लांट, औद्योगिक यूनिट, 24 घंटे जलने वाले कूड़े के पहाड़, ये भी तो प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे में सिर्फ पुरानी गाड़ियों को बंद कर देने या जब्त कर देने से प्रदूषण कैसे कंट्रोल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जिनकी पुरानी गाड़ियां जब्त हो गई, क्या वो उन्हें वापस छुड़वा सकते हैं कि नहीं, और जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं क्या वो पूरी तरह बेकार हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप इन कारों को दूसरे राज्यों में चला सकते हैं या बेच भी सकते हैं। अगर आपकी पुरानी कार जब्त हो गई है तो आप जुर्माना भरकर न सिर्फ उसे छुड़वा सकते हैं बल्कि अपनी पुरानी गाड़ी को उस राज्य में चला भी सकते हैं जहां पुरानी गाड़ियों को लेकर 10 या 15 साल वाला नियम नहीं है। दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं उन्हें राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि देश के बाकी राज्यों में अभी ऐसा नियम नहीं है। अब वहां आ जाएगा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल यह नियम नहीं है और ना वहां आने वाला है नियम, ऐसा कुछ दिख रहा है।
लेकिन ये नियम दिल्ली से लगे राज्यों के उन जिलों में लागू नहीं होते जो एनसीआर रीजन में आते हैं, क्योंकि एनसीआर में भी पुरानी गाड़ियों के लिए वही नियम लागू है जो दिल्ली में। इसलिए जल्दी ही पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की मुहिम एनसीआर में भी शुरू होने वाली है। पुराने वाहनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे अभियान को लेकर लोग कंफ्यूज हैं कि क्या उनके पुराने सीएनजी वाहन भी जब्त हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि सीएनजी वाहनों पर कोई एक्शन नहीं होगा। 15 साल से ज्यादा पुराने सीएनजी वाहन फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर चल सकते हैं। लेकिन भाई, कई लोगों की नींद उड़ी हुई है।